सत्संग का शाब्दिक अर्थ है सत्य का संग। सत्य वह है जो सदा एक रस, एक रंग, एक रूप रहे, जो निश्चल अविनाशी हो और अपना आधार आप हो। केवल वह परम पिता परमात्मा ही सत्य है। और सत्संग में हमको परमात्मा की भक्ति करवा कर हमें परमात्मा से मिला दिया जाता है। सत्संग में जाकर ही आत्मा और परमात्मा के बीच खड़ी रुकावटों और इन्हें दूर करने के साधन का ज्ञान प्राप्त होता है। सत्संग में ही आत्मा और परमात्मा का संबंध और परमात्मा की प्राप्ति के सच्चे अंतर्मुख साधन का बोध होता है। जो लोग भी श्रद्धा भाव से सत्संग में जाते हैं, सत्संग में जो वाणी उपदेश चलते हैं उन पर अमल करते हैं, उन्हें प्रभु के नाम, प्रभु के प्रेम तथा प्रभु के मिलाप का अमूल्य धन मिलता है। हम निर्बल जीवों के लिए प्रभु भक्ति में सफलता प्राप्त करने का सबसे सुखद और कारगर साधन सत्संग है। अनगिनत जन्मों के कर्मों और संस्कारों में हमारी आत्मा जो है वो सत्संग के घाट पर पहुंचकर साफ हो जाती है। सत्संग में जीव के मन का मेल दूर किया जाता है और हमारे मन के मेल को दूर करने के लिए सिवाय सत्संग के और कोई उपाय नहीं है। जैसे साबुन में ये योग्यता होती है कि कैसा भी मैला कपड़ा हो, साबुन लगाकर धोने से वह तुरंत साफ हो जाता है, या घास के ढेर में यदि एक चिंगारी डाल दी जाए तो क्षण भर में सब भस्म हो जाता है। इसी प्रकार सत्संग में मन की नीच वृत्तियाँ, मन के गंदे भाव, दूषित सोच सब दूर हो जाते हैं। और जिन्होंने भी सत्संग को अपनाया है अपने जीवन में, जो भी सत्संग की धरती से जुड़े हैं वो बड़े ही भाग्यशाली हैं। उन्होंने अपने मनुष्य जन्म को सफल किया है और सत्संग में केवल और केवल परमात्मा से जुड़ना और परमात्मा से प्रेम करना और परमात्मा की ही महिमा की जाती है। जिस तरह हमारे मन पर हर परिस्थिति का, हर जगह का स्वाभाविक प्रभाव पड़ता है, वैसे ही अगर हम सत्संग आएंगे तो स्वाभाविक तौर पर उस वहाँ पे परमात्मा की महिमा, परमात्मा के बारे में सब बताया जाता है। टोटल वहाँ पे जो वातावरण होता है सत्य का ही होता है, केवल सत्य की ही महिमा गाई जाती है। वहाँ कोई संसार की बातें या संसार का वातावरण नहीं होता। तो वहाँ जब हम चाहते हैं तो हमारे मन की वृत्ति सांसारिक व्यवहार की न होकर आध्यात्मिक होती है और हमारे रोम रोम से परमात्मा की प्रेम की किरणें फूटती हैं। हम अपने आप ही परमात्मा की ओर खिंचे चले जाते हैं। जैसे चुंबक के आसपास चुंबकीय आकर्षण का घेरा होता है तो सुई उस चुंबकीय घेरे में जो भी आती है तो अपने आप बलपूर्वक चुंबक की ओर खिंची चली जाती है। ऐसे हमारी आत्मा जब सत्संग में बैठती है अपने आप ही अपने परम पिता परमात्मा की तरफ खिंच जाती है। सच्चे सत्संग में दिन रात जितनी भी घड़ी सत्संग की होती है प्रभु के ही गुण गाए जाते हैं। इसमें जीवात्मा के अंदर अपने परमात्मा के प्रति, अपने मूल के प्रति प्यार जगाया जाता है और हमें परमात्मा के प्रति हमारे अंदर प्रेम और भक्ति और श्रद्धा पैदा किया जाता है, जिससे हमारा मन अपने आप ही परमात्मा की भक्ति की ओर खिंच जाता है। परमात्मा के सच्चे भक्तों के अंदर परमात्मा का प्रेम पैदा हो जाता है
और भगवान कृष्ण भागवत में उद्धव को ये समझाते हैं कि लोग जप तप पूजा पाठ आदि साधनों से मुझे इतनी आसानी से नहीं मिल सकते जितनी आसानी से सत्संग द्वारा मिल सकते हैं, क्योंकि मैं वहाँ रहता हूँ जहाँ मेरे प्रिय भक्त रहते हैं। सत्संग में हमको परमात्मा के नाम जपने की युक्तियाँ सिखाई जाती हैं। हमारी आत्मा को परमात्मा की सच्ची भक्ति में लगाया जाता है। हमारे अंदर जितने भी भरम संशय संकल्प होते हैं सब के सब नष्ट हो जाते हैं और हमको परमात्मा की प्राप्ति के सच्चे मार्ग का ज्ञान हो जाता है। सत्संग की महिमा का के कितने गुणगान किए जाएं, कहते भी हैं सत्संग की महिमा अकथनीय है। और जो भी सत्संग में दिल से जाते हैं वो उनका तो जीवन सफल है ही है। न जाने वो अपने जीवन में कितने नेमतें लेके भी आते हैं। यानी सत्संग में हमारे परमार्थ तो सिद्ध होते ही होते हैं, हमारे स्वार्थ भी सिद्ध होते हैं। सत्संग की धरती का इतना प्रताप होता है। जैसे अगर कोई बगीचे में जाए, भले बगीचे में फूल न तोड़े, फूलों को छुए नहीं, लेकिन वहाँ जाने से भी उस वहाँ की खुशबू तो उसके अंदर आती है। ऐसे जो भी सत्संग जाते हैं वहाँ पे जाने से, वहाँ पे बैठने से हमारे न जाने कितने जन्मों के पापों का नाश हो जाता है। और अगर हम सत्संग में जाकर सिर्फ बैठते हैं, अगर हम वहाँ भजन नहीं करते, अगर हम वाणी नहीं बोलते तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि अगर ये समय जो मैंने सत्संग में मैं बैठा हूँ, अगर ये समय मैं संसार में बैठूँगा तो मेरा मन तो मुझे फिर उंगलियों पर नचाना शुरू कर देगा। और जब हम सत्संग में बैठते हैं तो हमारे मन में भी नम्रता बनी रहती है और हमारा झुकाव अपने परम पिता परमात्मा की तरफ रहता है। और जैसे पत्थर पानी में घुलता नहीं, लेकिन सत्संग की धरती पर अगर हम बैठेंगे तो कम से कम संसार की तपिश से तो बचे रहेंगे। और सत्संग की महिमा कबीर संत ने तो इतनी अच्छे उससे शब्दों में कही है कि संगति से सुख उपजे, कुसंगति से दुख जाए, कहे कबीर तह जाइए, साधु संग जय होए, एक घड़ी आधी घड़ी आधी हूँ से याद, कबीर संगत साध की कटे कोट अपराध। हमारे न जाने कितने कर्मों का क्षय हो जाता है और जन्म जन्मांतरों के पापों का मेल उतर जाता है। जैसे नदी में अगर हम जाएंगे, जो भी अगर हमें गर्मी लगती है या हम अगर मेले हैं या कीचड़ में लथपथ हैं, तो अगर हम नदी में डुबकी लगाते हैं तो गर्मी केवल दूर नहीं होती है, हमारा मेल भी उतर जाता है। तो सत्संग की धरती पर जाने से केवल हमारी सोच में परिवर्तन नहीं होता, केवल हम वहाँ वाणी नहीं सुनते, हमारे जन्म जन्मांतरों के पापों की मेल भी धुल जाती है। सत्संग की महिमा अकथनीय है। सत्संग से मिलने वाले परमार्थी लाभों का वर्णन करना असंभव है। जिसको भी सत्संग की धरती मिली है वो अपने आप को भाग्यशाली माने। जिसका भी मन वाणी में रमता है उसने तो अपने मनुष्य जन्म को सफल ही कर लिया। हरि ओम।